पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बुरी लत। गौर से सुनिएगा। नेहा और रवि। ये कहानी नेहा और रवि की है। नेहा और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। और ऐसे करते करते वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते करते 1 साल भर सा हो गया था। तो फिर रवि ने सोचा कि अभी मुझे नेहा से शादी कर लेनी चाहिए। तो रवि ने नेहा को शादी के लिए प्रपोज़ किया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। फिर क्या था, नेहा को तो रवि बहुत पसंद था, वो तो उसे पहले से चाहती थी। तो उसने रवि को तुरंत हाँ बोल दिया और वो उसे मना नहीं कर पाई। फिर क्या था, फिर दोनों ने मिलके अपने घर वालों को मनाया और अपने घर वालों को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। तो फिर उसके घर वाले भी मान गए। फिर क्या था, फिर थोड़े दिन बीते, फिर उन दोनों की शादी हो गई। हाँ, रवि और नेहा की शादी हो गई। फिर क्या था, वो लोग बहुत खुश थे, मतलब उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और अभी उन लोगों की शादी हो गई थी तो वो लोग बहुत हैप्पी थे। उन लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी। वो लोग बहुत हैप्पी थे। वो लोग शादी से पहले एक दूसरे से जितना प्यार करते थे, एक दूसरे का जितना ख्याल रखते थे, वो लोग शादी के बाद भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उतना ही प्यार जितना शादी से पहले करते थे, उतना ही प्यार आज भी वो लोग एक दूसरे से करते थे और एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे। नेहा और रवि बहुत खुश थे। ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे और एक दिन रवि को काम में कुछ परेशानी आई, कुछ घाटा हो गया। तो रवि उस वजह से बहुत परेशान था और उसी बीच रवि अपने दोस्त से मिला। फिर अपने घाटे के बारे में उसने अपने दोस्त से बात की। तो उसके दोस्त ने एक शराब का गिलास लिया और रवि को दे दिया और बोला, इसे पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो रवि ने मना कर दिया क्योंकि रवि शराब नहीं पीता था। लेकिन फिर क्या था, दोस्तों ने बहुत फोर्स किया। फिर रवि ने वो गिलास उठा लिया और उसने शराब पी ली। फिर तो क्या हुआ, ये सारा कुछ हर रोज़ का हो गया और मतलब हर रोज़ का हो गया। अपने दोस्तों से मिलने लगा और शराब पीने लगा और इस वजह से वो रोज़ घर पे लेट जाने लगा। और नेहा जब भी उसे समझाने का प्रयास करती, उसे शराब पीने को मना करती, तो रवि नेहा की खूब पिटाई करता। रवि को अब शराब की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि अब रवि ने घर में भी शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। अब रवि पूरे दिन शराब पिया करता पीता और नेहा को पीटता। नेहा सारा कुछ सहती। कल तक नेहा और रवि की लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी, पर आज रवि की एक बुरी लत की वजह से सब गड़बड़ा गया था, सब बिगड़ चुका था। दिन ब दिन रवि का बर्ताव नेहा के प्रति बहुत खराब हो गया था। अब नेहा की सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी, अब उसकी सहने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। नेहा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रह रही थी। इस वजह से नेहा ने डॉक्टर से दिखाया तो मालूम पड़ा कि नेहा माँ बनने वाली है। और ये न्यूज़ सुन के नेहा खुश तो थी, पर साथ ही साथ वो परेशान थी। वो डर भी रही थी कि अभी वो अपने रवि से अपने बच्चे को कैसे बचाएगी, क्योंकि रवि का हर रोज़ का वो मारपीट वाला बर्ताव की वजह से वो बहुत ही डर चुकी थी। वो डरती थी कि कहीं उसके बर्ताव की वजह से उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और फिर उसने सोचा कि मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए मायके चले जाना चाहिए। नेहा का रवि को इस हालत में छोड़ के जाने का मन तो नहीं था, पर क्या करती, उसे अपने बच्चे के लिए भी सोचना था और इस वजह से नेहा ने मायके जाने का फ़ैसला किया। फिर उसने इस बारे में रवि से बात भी की, पर रवि अपने
नशे की लत में इतना धुत था कि उसे नेहा की बात में ध्यान नहीं दिया। फिर नेहा चली गई और ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे। ऐसे करते करते साल हो गया और रवि के सारे पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। और पैसे ख़त्म होते ही दोस्तों को वो फ्री का दारू भी पिलाना बंद हो चुका था। और अभी दोस्तों को मतलब फ्री का दारू भी नहीं मिल रहा था। और अब पैसे न होने की वजह से उसके सारे मतलबी दोस्त ने भी रवि का साथ छोड़ दिया था। और यहाँ पे नेहा को बच्चा हो गया था। वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। और अभी रवि बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसकी एक बुरी लत की वजह से उसने अपने सारे पैसे, परिवार सब कुछ खो दिया था दोस्तों। आप देख ही सकते हो कि मतलब पहले उन लोगों की मैरिज लाइफ कितनी अच्छी जा रही थी। वो कितना मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, सारा कुछ ठीक था। लेकिन एक बुरी लत की वजह से आज रवि ने सब कुछ खो दिया था। अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, सारा कुछ खो दिया था। सारे पैसे भी चले गए थे और अभी उसके मतलबी दोस्त भी उसके साथ नहीं रहे थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलता है? हमें इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि लत बहुत ही बुरी होती है। हमें किसी भी चीज़ की लत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसी लत की वजह से हम अपना सारा कुछ खो देते हैं। और इस वजह से हमें इससे जितना भी बन सके उतना दूर रहना चाहिए। यही हमारे लिए भला होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।